अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशनल फैक्ट्स अबाउट फिशेस। देखिए, ये शायद आप जानते हो या नहीं जानते कि मछलियाँ याद रखती हैं, यानी कि शॉर्ट मेमोरी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो भाई ये थोड़ा सा गलत भी है और सही भी है। देखिए, मछलियाँ याद तो रखती हैं, लेकिन शॉर्ट मेमोरी के तौर पे नहीं, ये बहुत ज़्यादा देर तक भी याद रख सकती हैं, यानी कि इनकी ग्रेट मेमोरी होती है। मिसाल के तौर पे ये 1 साल तक याद रख सकती हैं। और हाँ, ये नेविगेशन के तौर पर भी याद रख सकती हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे, अगर उन्होंने 1 साल पहले एक रास्ता यानी कि एक रूट फॉलो किया था, तो 1 साल बाद उनको दोबारा भी याद रहेगा कि हमने यहाँ से गुजरना है या गुजरी थी, तो उस रूट को फॉलो कर सकती हैं। अगर याददाश्त की बात हो ही रही है, तो कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कि नक्शा भी मतलब याद रख सकती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हमारा घर होता है, और हमें ये याद होता है जब हम घर से बाहर चले जाए और 1 या 2 साल बाहर भी रहें, तो हमें ये याद होता है कि हमारा दाएं तरफ कमरा था या बाएं तरफ बाथरूम था, किचन किस तरफ था, ऊपर था, नीचे था। तो मछलियों को अपने घर का नक्शा भी याद होता है और रास्ता भी याद रहता है। तो भाई देखिए, मछलियाँ काफ़ी इकसाम की होती हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपस में कम्युनिकेट भी कर सकती हैं, और इनके ये कई तरीके होते हैं कम्युनिकेट करने के। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, कलर से, स्मेल से, या फिर मूवमेंट मतलब हरकत से, या फिर साउंड प्रोड्यूस करके किसी भी किस्म की, या फिर वाइब्रेशन करके। जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ मछलियाँ ऐसे कम्युनिकेट करती हैं कि वो अपने दांतों को आपस में रगड़ती हैं, जिसकी वजह से कुछ वाइब्रेशन होती है, और दूसरी जो मछली होती है उसको पता चल जाता है कि क्या कहना चाह रही है। तो ये इस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करती हैं, यानी कि कोई खास किस्म की ये साउंड वेव प्रोड्यूस करती हैं। कुछ मछलियों की ऐसी इकसाम होती है जो कि कुछ खास किस्म की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास आउट करती हैं, जैसा कि मतलब अपनी जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कोई खास बात हो, कोई भी, जैसा कि खाने पीने के बारे में, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो वो अपनी जनरेशन टू जनरेशन पास आउट करती हैं, यानी कि वो बच्चों को भी समझाती हैं। और वही फिर यानी कि कल्चर जिसको हम कहते हैं ना, कि वो अपना कल्चर लेकर चलती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी शुरू में ये बताया कि मछलियों की याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है, तो इसी तरीके से कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कि इंसानों के चेहरे भी याद रखती हैं। और अगर वो देखे, 1 साल बाद भी अगर उनको देखेगी, तो वो उनको याद रहेगा कि शायद आप जानते हो या नहीं जानते, मछलियाँ जो होती हैं ये वर्टिब्रेट्स होती हैं। मतलब यूँ समझ लो आसान अल्फाज में कि इनमें रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जो कि असल में मछलियाँ है ही नहीं है, यानी कि फिश नहीं है, लेकिन हम उनको मछलियाँ ही बुलाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, स्टारफिश, जेलीफिश, या फिर कटल फिश। ये असल में फिश नहीं है, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी भी नहीं होती। तो फिर इनको क्या कहते हैं? इनको दरअसल सी मोलस्क कहा जाता है। मोलस्क का मतलब यूं समझ लो आसान अल्फाज में अगर मैं डिफाइन करूं, तो ऐसे जानवर समंदर के जिनमें रीढ़ की हड्डी ना हो, यानी कि जो कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो जेलीफिश, स्टारफिश, या फिर कटल फिश, ये एक जेली की तरह ही लगती हैं हमें, नरम सी बस। अगर हम बात करें कि काफ़ी सारी इकसाम की मछलियां हैं, तो वो कितनी हो सकती हैं? अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो तकरीबन 20,000 इकसाम की हैं मछलियां, या फिर शायद इससे भी ज़्यादा। कोई तो मछली की ऐसी किस्म होगी जो कि बहुत कॉमन हो, तो जी हाँ, ब्रिस्टल माउथ। ये बहुत कॉमन मछली है जो कि तकरीबन हर तरफ समंदर में मिल जाती है, लेकिन ये 500 मीटर गहराई में पाई जाती है। क्या मछलियाँ चबाकर खाती हैं? नहीं, मछलियाँ चबा नहीं सकती। अगर चबाएंगी तो वो सफोकेट मतलब दम घुटने की वजह से मर जाएंगी, तो इसलिए वो निकलती हैं। लेकिन अगर ये भी देखा जाए कि जो शार्क है उसके तो दांत होते हैं, लेकिन वो दांत को सिर्फ शिकार को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन वैसे वो निकलती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर चबाएंगी तो उनका दम घुटता है, क्योंकि उनके गिल्स में मसला आता है इसलिए। और गिल्स वो चीज़ होती है जिसके जरिए मछलियाँ सांस लेती हैं, आसान अल्फाज में आप यूं ही समझ लो, या ऑक्सीजन लेती हैं। अगर हम बात करें तो क्या सारी मछलियाँ एडिबल होती हैं, मतलब खाने के काबिल होती हैं? तो देखा जाए तो ज़्यादातर मछलियाँ खाने के काबिल होती हैं, लेकिन एक बात है, इनके जो ऑर्गन होते हैं वो खाने के काबिल बिल्कुल नहीं होते। वो टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेती है जिसकी वजह से इनके ऑर्गन हमारे लिए यानी कि इंसानों के लिए नुकसानदेह होते हैं। लिहाजा उनको निकालना या मछली को अच्छे तरीके से साफ करके खाना या ख़ास तरीके से पकाना ज़रूरी होता है। और हाँ, कुछ मछलियाँ तो बहुत हैं ऐसी जो कि बहुत ही ख़ास तरीके से पकाई जाती है, और पकाने वाले को ट्रेनिंग भी दी जाती है, तब वो खाने के काबिल बनाई जाती हैं। ऐसे नहीं खाई जा सकती, उनके उनके अंदर जो ऑर्गन्स वगैरह वो काफ़ी जहरीले होते हैं, क्योंकि वो खाती पीती ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उनके ऑर्गन जहरीले हो जाते हैं हमारे लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।